अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए जो कि अथवा में दे के रखा है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर उस क्वेश्चन को जो कि हमने अभी सोल्व कराया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बहुमंजिला भवन यानी कि जिस भवन की कई मंजिलें होंगे तो उसको कहेंगे हम बहुमंजिला, यानी कि बहुत बड़ा भवन होगा। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर बड़ा सा भवन बना लेते हैं जिसकी कई मंजिलें हैं। अब आगे देखिए क्या कहा है, शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, 4 मीटर ऊंचा भवन भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4 मीटर की। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, ठीक है, यहाँ से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि इसके शिखर पर, और तल के, ठीक है, यहाँ तल नीचे के अवनमन कोण। अवनमन कोण समझिए क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और सामने देख रहा है, ठीक है, अब क्या करते हैं कि वह व्यक्ति नीचे की तरफ गर्दन को झुकाता है, तो इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और सामने भी देख रहा है। ठीक है, पहले तो सामने देख रहा था लेकिन उसने अपनी गर्दन को नीचे किया, जैसे कि यहाँ पर कहा है अवनमन कोण। तो जो 4 मीटर का ऊंचा भवन है उसके शिखर, ठीक है, शिखर यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसने देखा, इसके और इसके बीच में जो कोण बना वो अवनमन कोण है, और कितना कोण है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री रख देंगे। अब देखिए शिखर और तल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और दूसरा हो जाएगा 45 डिग्री जो यहाँ से बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि सबसे पहले वह व्यक्ति यहाँ पर देख रहा था और उसके बाद उसने गर्दन को नीचे किया 45 डिग्री तक, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा 45 डिग्री, उसको अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुमंजिला भवन ये है तो इसको हम h मान लेंगे, और उसके बाद दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, इसको हम मान लेते हैं x। यानी अब हमें h और x को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर दो लाइनें समांतर हो, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है, अगर दो लाइनें समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो, तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे और ये होंगे एकांतर अंत्यकोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में समांतर है, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन हो जाएगी तिर्यक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये कोण यानी कि ये कोण और ये वाला कोण जो कि ये है, तो ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री का, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे तो ये भी 45 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में समांतर है, और यहाँ पर ये देखिए ये लाइन एक तिर्यक रेखा है। जब ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण कितना का होगा, ये भी 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। या फिर आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं,
अगर यहाँ पर कोई जेड बन रहा है, ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे और एकांतर अंतःकोण होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक जेड बन रहा है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, और यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें x को निकालना है और h को निकालना है, ठीक है। तो हम इन दोनों लाइनों को लेंगे, यानी कि दोनों भुजाओं को लेंगे और कर्ण को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए लंब और आधार, ठीक है, क्या होता है, एल ए एल बटे में होता है के ए। ये होता है साइन के लिए, और ये होता है कोस के लिए, और ये होता है टेन के लिए, ठीक है, टेन के लिए। तो लंब बटे आधार होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का यूज करेंगे ए बी ई का। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में टेन का यूज करेंगे, और यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा तो 30 डिग्री लिख देंगे बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हो जाएगा ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा बी ई। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 मीटर की। तो इसके सामने देखिए यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी 4 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि ए बी क्या बचेगा, अगर हम h दूरी में से 4 मीटर को घटा दे तो हमारे पास ए बी बचेगा। तो हम ए बी के स्थान पर क्या रखेंगे h-4 और बटा बी ई। बी ई हमारे पास क्या है, बी ई लाइन सी डी के बराबर है, और जो सी डी लाइन है वो है x, जो कि हमने मान रखा है, तो हम यहाँ पर x रख देंगे। अब हम यहाँ पर वज्र गुणा कर देंगे, एक की गुणा x से करेंगे तो x आ जाएगा बराबर √3 की गुणा करेंगे h-4 से, तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में h-4। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम दूसरे त्रिभुज का यूज करेंगे ए सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ पर भी हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा यानी कि कोण कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रख देंगे बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब क्या है ए सी बटा में हो जाएगा आधार क्या है सी डी। tan 45 का मान होता है 1 बराबर ए सी क्या है h, जो कि हमने मान रखा है h बटा सी डी क्या है, सी डी भी हमने क्या मान रखा है x, तो हम यहाँ पर x रख देंगे। अब हम इनकी यहाँ पर वज्र गुणा कर देंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1 की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, और 1 की गुणा h से करेंगे तो हमारे पास h आ जाएगा। यानी हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो x लंबाई है यानी जो हमारा आधार है वो ऊंचाई के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चाहे तो x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर h का मान, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण हमारे पास एक क्या थी x बराबर √3 और गुणा में था h-4। तो ये हो जाएगा x की जगह h रखेंगे क्योंकि x बराबर h आया था, तो x के स्थान पर हो जाएगा h बराबर √3 और ब्रैकेट में क्या है h-4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे √3 की गुणा कर देंगे अंदर h-4 से,
तो ये हो जाएगा h बराबर √3h, √3h और माइनस हो जाएगा √3 4। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4√3। अब हम क्या करेंगे, h को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो ये हो जाएगा √3h माइनस 4√3, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस h बराबर, और इस तरफ क्या बचा 0। अब हम क्या करेंगे, 4√3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है। तो यहाँ से क्या बचेगा, √3h माइनस h बराबर, ये प्लस में हो जाएगा 4√3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h को कॉमन कर लेंगे, h ये यहाँ पर क्या बचेगा, √3 माइनस, और यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 4√3। अब √3 माइनस 1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, h बराबर में क्या हो जाएगा, 4√3 बटे में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण में क्या होता है, जो संख्या यहाँ पर नीचे लिखी हुई होती है तो उसका हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। जैसे कि यहाँ पर माइनस बीच में लगा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के स्थान पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, h बराबर 4√3 बटे में क्या लिखा है, √3 माइनस 1, और गुणा करेंगे √3 प्लस 1, और बटे में भी क्या कर देंगे, √3 प्लस 1, क्योंकि जब हम √3 प्लस 1 को √3 प्लस 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4√3 बटे में √3 माइनस 1। h बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है और यहाँ पर भी गुणा ही है। ठीक है, अब इनके भी हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये आएगा √3 माइनस 1 और गुणा में हो जाएगा √3 प्लस 1। h बराबर 4√3 की गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4 गुणा 3, क्योंकि √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, जो रूट है ये हट जाएगा स्क्वायर होने के बाद। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 गुणा 3, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 4√3 की गुणा 1 से कर देंगे तो क्या आएगा, 4√3 ही आएगा, बटा यहाँ पर देखिए a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, यानी कि a और b एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, वो भी गुणा के अंदर। यानी यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, एक बार इनको हम घटा देते हैं और गुणा में एक बार जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि √3 को हम 2 बार गुणा में लिखेंगे। ठीक है, अब हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3 हो जाएगा, और जो संख्या रूट के अंदर 2 बार लिखी हुई होती है उसको हम 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 3, और माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस b क्या है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास 1 ही आएगा। h बराबर 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस 4√3 और बटे में क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का निशान भी आ जाएगा। h बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे,
2 को कॉमन कर लेंगे या फिर 4 को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4 को ही कॉमन कर लूँगा। 4, यहाँ से क्या बचेगा 3, क्योंकि 4 तिया 12 होता है और माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा देंगे। 4 कॉमन आ चुका है तो अंदर बचेगा √3 और बटे में क्या है 2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारे पास h का मान क्या है 2 और ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस √3। तो यहाँ से हमारे पास बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आ गई है जो कि हमने h मान रखी थी। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में हमारे पास क्या आया था, x बराबर h आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से क्या आया था, x बराबर h आया था और h हमारे पास क्या आया 2, 3 माइनस √3 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यानी कि x और h दोनों के दोनों हमारे पास क्या आए 2 और गुणा में क्या आया 3 माइनस √3। ये हो जाएगा मीटर। मीटर में क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा भवन था वो हमें मीटर के अंदर दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ पर भी मीटर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर भी प्लस ही कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, यानी हमारे पास x और h के क्या मान आए 2 गुणा 3 प्लस √3 मीटर।